A very good morning everyone. मजा नहीं आया. Very good morning everyone. संजय सर को सुना, दिवाकर सर को सुना, महबूब जी को सुना, और यही बोलूंगा इन सबको सुनने के बाद भी अगर ना खौला तुम्हारा ये खून तो समझ लेना ये खून नहीं ये पानी है. अगर इन सबको सुनने के बाद भी न खौला तुम्हारा ये खून तो समझ लेना ये खून नहीं ये पानी है. और ना कर पाए वेस्टीज में आने के बाद भी कुछ माता पिता के लिए तो बेकार ये जवानी है. तो खून खौला कि नहीं? रियली मैं आप लोगों को बैठ के सुना. मैं भी इंस्पायर, इतना कुछ सीखने को यहाँ से मिला और बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा वेस्टीज के अंदर लोगों को सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए. और मुझे पता है आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि अभी हमें पावर हाउस ऑफ वेस्टीज, मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन इन दिस हॉल, मेरे बाद जिनको सुनना है, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं उनको सुनने के लिए, मिस्टर तेजिंदर राणा सर को. बहुत मजा आने वाला है अभी दोस्तों. मुझे पता है आप लोगों को बोला गया होगा कि आज का ये जो प्रोग्राम है MTM, यहाँ पर आने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, जिंदगी बदल जाएगी. यस और नो? यस. दोस्तों 3 लोगों को सुनने के बाद जिंदगी बदलना शुरू हुई. यस. दोस्तों अभी सर ने बोला था 2 मिनट के अंदर और 2 घंटे के अंदर लिए गए फैसले से आपकी जिंदगी बदलती और 2 घंटे में किसी की जिंदगी नहीं बदलती. लेकिन यह बात तो तय है इन लोगों को सुनने के बाद और अभी मुझे और राणा सर को सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदले ना बदले, आपकी सोच अगले 1 घंटे में और जो अभी बाकी बचा है अभी बदली होगी. 300 थोड़ी 60 डिग्री जो बची कुची है वो मैं बदल दूंगा. जो बची कुची है वो अब बदल जाएगी. Once again introducing myself, मेरा नाम सुमांशु गौड़ है. सुना होगा शायद आप लोगों ने. बहुत सारे लोगों से पहली बार परिचय हो रहा होगा. दोस्तों ये जो मेरा नाम है सुमांशु, ये मेरा खुद का चुनाव नहीं था, ये मेरे पेरेंट्स ने रखा. और मुझे पूरा भरोसा है आपका भी जो भी नाम होगा ये आपका खुद का चुनाव तो नहीं. मतलब आपकी मम्मी को ये तो नहीं बोला होगा मम्मी मेरा नाम दीपक रखना, ऐसे चमकूंगा सब रोशन कर दूंगा. मौका मिला ना आपको? ये नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला. दोस्तों मेरा जन्म हुआ मुरादाबाद सिटी के अंदर. यूपी में एक शहर है मुरादाबाद, सुना है आप लोगों ने? वहां मेरा जन्म हुआ और मुरादाबाद के अंदर जन्म होना भी मेरा खुद का चुनाव नहीं था. आपका भी कहीं ना कहीं जन्म जरूर हुआ होगा और मुझे ये बात पता है कि जहां भी आपका जन्म हुआ वहां भी आपका जन्म होना आपका चुनाव नहीं था. यस और नो? आई नो दैट. मेरा भी नहीं था. दोस्तों मुरादाबाद में भी जन्म हुआ तो एक साधारण मिडिल क्लास हम्बल फैमिली बैकग्राउंड में मेरा जन्म हुआ. मध्यम वर्गीय परिवार, नॉर्मल आम आदमी, उसमें मैंगो पीपल, तो उसमें भी नॉर्मली जन्म हुआ मेरा. आप में से कितने लोग हैं मेरी तरह मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? पीछे उधर. ओके, सभी मेरी तरह. yes, चलो अच्छा, फिर आप कनेक्ट कर जाओगे. काफी कुछ समझ पाओगे. तो मेरा भी जन्म मिडिल क्लास के अंदर, मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर हुआ, जो कि ना आपका चुनाव था और ना ही मेरा चुनाव था. चुनाव होता तो शायद हम ऊपर वाले को बोलते कि भेजनी है तो अंबानी के यहाँ भेजो. यस. कम से कम जियो की सिम के लिए लाइन में तो लगना पड़ेगा. मौका तो अपने को मिला नहीं. और अंबानी के यहाँ जब वो पैदा हुआ था उनका पोता, तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कि किस्मत है भाई की, सीधे अंबानी के घर. अंबानी के घर में पैदा होता है क्या? अपनी ऐसी किस्मत थोड़ी थी कि अंबानी के घर पैदा हो. हम तो शर्मा जी के यहाँ पैदा हुए थे. शर्मा जी के पैदा हुए, ये अपना चुनाव नहीं था. मिडिल क्लास में पैदा हुए, ये अपने हाथों में नहीं था. तो आई वाज बोर्न इन मिडिल क्लास. मैं मिडिल क्लास में पैदा हुआ, ये मेरा चुनाव नहीं था. लेकिन अपने को मिडिल क्लास में मरने का नहीं है, ये अपना चुनाव है. और यही चुनाव आपका भी हो सकता है. और मुझे पता है इस कुर्सी पे बैठे बैठे तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि मिडिल क्लास में मरने का नहीं है, सबको सुनने के बाद. यस और नो? दोस्तों ये चुनाव करने का मौका एक ना एक दिन हमको मिलता है. बोला जाता है सक्सेस इज नॉट बाय चांस, सक्सेस इज ऑलवेज बाय चॉइस एंड दैट चॉइस यू मेक.
वो चुनाव जिंदगी तुमको करने का मौका देती है। सक्सेस कभी अचानक एक एक्सीडेंट से आपको नहीं मिल जाती, वो आपका चुनाव होता है कि मुझे कामयाब होना है। और वो चुनाव अक्सर लोग ऐसे ही ऑडिटोरियम्स में आके इन लोगों को सुनने के बाद लेके जाते हैं, जो कभी मैंने भी किया था दोस्तों, और आज आपने किया होगा। तो मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, ये ख्याल छोटा सा कहीं था, बहुत इसको कभी जोर नहीं दिया गया या इस पे कभी बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया। मुझे आज भी याद है जब 10th क्लास में मैं होता था तो कभी कोई पूछता था कि कौन सी क्लास में हो। आप भी कभी ना कभी तो 10th में रहे होंगे। मुरादाबाद के विल्सोनिया स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई, अच्छा ICSE बोर्ड स्कूल था वो। और ऑल्दो अगर पेरेंट्स नहीं भी कर पाते हैं फिर भी वो आपकी एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो भले अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, उन्होंने आपकी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो भी उनसे बेस्ट बन पड़ा होगा उन्होंने आपको अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाया होगा। मेरे साथ में भी यही रहा। तो स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ, 10th में मैं भी था, आप भी कभी ना कभी रहे होंगे। तो मैं अक्सर देखता था, आज पीछे मुड़ के याद करता हूं तो कोई पूछता था मुझसे कौन सी क्लास में, मैं बोलता था 10th में। तो उधर से रिस्पॉन्स आता था 10th में हो, बोर्ड है तुम्हारा। क्या हो गया फिर, बोर्ड है? ये रिस्पॉन्स मिला है कभी आपको? यस। मैं बोलता था हाँ क्या हो गया, बोर्ड है, क्या गलती हो गई भाई? तो लोग बोलते थे भाई देखो ऐसा है, बस यही 1 साल है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ सेट है। अच्छा, जब मैं बोलूंगा लाइफ तो आपको उधर से एक साथ जवाब देना है, सेट है। थोड़ा जुगलबंदी हो गया, लखनऊ शहर में है, थोड़ा तो बनता है। तो बस यही 1 साल है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ सेट है। कर लेते हैं कि आपने भी की होगी। 74% नंबर आए मेरे 10th क्लास के अंदर। फिर 11th में पहुंच गया। 11th में पहुंचे तो बोला गया कि बेटा जो 11th होता है वो बेस होता है, और अगर बेस मजबूत बन जाए तो इमारत बहुत ऊंची खड़ी होती है। तो बस यही 1 साल है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, उसके बाद तो लाइफ सेट है। बनाते हैं बेस भाई, 1 साल की तो बात है। 12th में पहुंचे तो प्रिंसिपल मैम आती थी, असेंबली होती थी, और हमसे पूछते थे आके कि 12वीं में कितने बच्चे पढ़ते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। हम लोग हाथ खड़ा करते थे। मैं बोलती थी उधर से, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे? हाँ जी कहिए। बस यही 1 साल है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो, उसके बाद तो लाइफ सेट है। 1 ही साल की बात है भाई, चलो मैडम बोल रही हैं यार, कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपने भी किया होगा। अच्छा, जो घर के आजू बाजू के भैया दोस्त लोग होते थे जो कॉलेज में थे ऑलरेडी, वो भी यही बोलते थे, सुमांशु बस देख यही है 12th, उसके बाद तो कॉलेज शुरू हो जाएगा। कॉलेज में तो बस पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा होती नहीं है, मस्ती होती है। कॉलेज में गार्डन होगा, गार्डन में गुलाब होगा, वो होगी, तू होगा, अपना भी परिवार बनेगा। अक्सर लोग कर लेते हैं फैमिली प्लानिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना। फर्स्ट ईयर में जब जाएगा बंदा तो गाना गाएगा, सूरज हुआ मध्यम, तो उससे ना चांद ही चांद नजर आते हैं सर। फर्स्ट ईयर में ना बड़े चांद नजर आते हैं, सूरज भी मध्यम दिखेगा, चांद भी ढलेगा, सब उसे ऐसे ही नजर आता है सर। गुलाब दिखेगा, मैगी पॉइंट दिखेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर ये कहानी होती है बच्चों की, होती है कि नहीं? देखिए सर, अगर सेकंड ईयर में जाएगा तो गाना बदल जाएगा सर, क्योंकि असलियत पता लगती है। तो फिर वो गाना गाता है, तू प्यार है किसी और का, तुझे पता है तुम्हारी गड़बड़ हो गई, मेरा चांद किसी और की छत पे चमक रहा है। थर्ड ईयर में पहुंचता है, वही जब कहानी है, बस लास्ट ईयर है कॉलेज का, तो गाना फिर बदल जाता है उसका, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया मेरे यार का। अगर पास आउट होता है तो फिर गाना आता है, भुला देना मुझे अलविदा। हाँ सुने होंगे ना। लेकिन जब असली मैदान में आता है ना, फिर एक ही गाना याद आता है उसको, एक ही गाना, हर कोई एक गाना गाते मिलेगा आपको फिर, कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो पता है भाई काम करना है, मेहनत करना है। फिर इमरान हाशमी की उस पिक्चर का तुम्हें डायलॉग याद आता है कि जब गरीबी इस खिड़की से अंदर आती है ना, तो मोहब्बत इस खिड़की से बाहर निकल जाती है। तो चांद मान पर कुछ नजर नहीं आता, गुलाब गुलाब कुछ नजर नहीं आता, फिर यही नजर आता है कि भाई सेट हो जाओ लाइफ के अंदर। अच्छा, तो मैं कॉलेज में पहुंच भी गया इसी उम्मीदों के साथ में कि यार अब तो बढ़िया गार्डन होगा, गुलाब होगा। कॉलेज में पहुंचा, आगे बढ़ा, तो
अच्छा, जब कॉलेज में गए तो टीचर आए इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग एक्चुअली किया है। आप में से कोई है इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किया है अभी? 3 4 8 इधर 5 7 है 10, अच्छा है, मैंने भी किया है भाई। और आज भी उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने बोला था बड़ा स्कोप है इंजीनियरिंग में। जेईई का एग्जाम दिया। जेईई तो सोचते होंगे आप लोग, आईआईटी एक एवरेज स्टूडेंट को पूरा भरोसा होता है, मुझे भी भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। होना जाना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया में एक चीज होती है तुक्का, क्या पता लग गया तो ट्राई करने में क्या जाता है। आप भी तो करते हो ना ट्राई फेसबुक पे, हो गई एक्सेप्ट तो है? अभी तक हुई नहीं लग रहा है तुम्हारी। हमने भी ट्राई किया, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ भाई, पता था जो हुआ होना था वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। IIEEE का एग्जाम दिया, एक प्राइवेट यूपीटीयू यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अब उसका नाम चेंज हो गया है। तो वो नाम था उस समय उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब तो नाम बदल गया है। हमारे सीनियर बोला करते थे उसको उल्टा पुल्टा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यूपीटीयू, उल्टा पुल्टा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो उसमें एडमिशन हुआ और कॉलेज में पहुंचे तो टीचर आए, बोले बेटा देखो गार्डन गुलाब सब ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना, यही 4 साल है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ सेट है। कोई बोल रहा है 1 साल, कोई बोल रहा है 2 साल, अभी बोल रहे हैं 4 साल। क्या मजाक चल रहा है भाई, इतना वेट नहीं करेंगे। फोन करते हैं अपने भैया को जिनके 4 साल हो चुके हैं। तो मैंने अपने भैया को फोन किया जो काइट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो चुके थे, गाजियाबाद टेक महिंद्रा में प्लेस्ड हो गए। उनको पूछा, मैंने कहा भैया लाइफ सेट है? तो बोले भाई देख ऐसा है, 17,000 सैलरी है, 10-12 पीजी में जाता है, बाकी किधर जाता है मुझे खुद नहीं पता। लेकिन घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, 1 से 2 हो जाओगे, वो भी कमाएगी तुम भी कमाओगे, उसके बाद तो लाइफ सेट है। 1 से 2 होने का इंतजार कौन करेगा। हो गए, उनको फोन करते हैं। मैंने फोन किया पीयूष भैया को, मैंने कहा भैया बताइए भाई लाइफ सेट है? बोले भाई लगता तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि जितना कमाएगी नहीं उससे ज्यादा उड़ाएगी। चूड़ी बिंदी कंगन लिपस्टिक गिटी विटी पता नहीं लोग यार क्या क्या होता है। तो लेकिन घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हारी जिंदगी में चिंटू मिंटू आएंगे तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, उसके बाद तो लाइफ सेट है। चिंटू मिंटू का इंतजार कौन करेगा भाई, जो इनके आगे उनको फोन करते हैं। उसने मामा जी को फोन किया, मामा जी लाइफ सेट है? देखो सुमांशु बेटा ऐसा है, इसका नाम जिंदगी है। मतलब ये हम तो जीवन में कुछ कर ना सके, चिंटू 10वीं में है और मिंटू 12वीं में है, हम तो जीवन में कुछ कर ना सके। दिन रात रात दिन इन दोनों लोगों को एक ही बात बोलते हैं, क्या मामा जी बस यही 1 साल है। मेहनत कर लो फिर तो लाइफ सेट है। खुद की लाइफ अपसेट है लेकिन तेरी लाइफ सेट है। उस दिन एक बात समझ में आ गई कि एक रैट रेस है जिसमें सारे दौड़ रहे हैं और मैं भी उसी रैट रेस का पार्ट हूं। अगर इसमें रेस को जीत भी गया तो रहूंगा तो रैट ही। यार अपने को रैट नहीं बनने का है, कुछ अलग करना है जिंदगी में। कुछ चैलेंजेस मेरे भी थे भाई, जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, ये इसे चला दो थोड़ा दिखाऊंगा फिर अच्छे से, है ना। तो कॉलेज स्टार्ट हुआ, हालांकि इसके बिना भी बता दूंगा दिखा दूंगा, लेकिन ये होगा तो मजा बढ़ाएगा आप लोगों को, है ना। तो इसको भी चला दो थोड़ा, बताते बताते देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा सारी चीजों को। तो कॉलेज में पहुंच गए, लाइफ सेट, ये समझ में आ गया कि ऐसे तो कुछ होने जाना है नहीं। मैं कॉलेज जो जाता था, तो यहाँ आपने भी एक लाइन पढ़ी होगी, -2 लाख टू मर्सिडीज बेंज। हाँ, -2 लाख क्यों? क्योंकि जब इंजीनियरिंग शुरू हुआ तो माई पेरेंट्स टुक सॉर्ट ऑफ लोन बोल सकते हो आप, या अरेंज किया उन्होंने कहीं से भी, है ना, ऑफिशियली बैंक से तो नहीं, लेकिन जहां से भी किया। अच्छा हो गया, अच्छा आगे बढ़ गई है ये कहां से बढ़ गई, चल कहां से रहा है कारनामा, इधर से हो रहा है। अच्छा इधर से, हाँ ठीक है। ओके, अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रहे ना तो बढ़िया रहता है। इसीलिए इस बिजनेस को करना है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और उंगली ना करे आगे ज्यादा, अपने पास ही रिमोट रहना चाहिए, है ना, है ना। यस। तो दोस्तों चैलेंजेस थे कुछ जिंदगी के अंदर। चैलेंजेस क्या थे? एवरेज स्टूडेंट थे, मध्यम वर्ग के परिवार से थे, लोन पे इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू हुई, बिजनेस बैकग्राउंड था नहीं, जिंदगी में बहुत सारे एडजस्टमेंट थे। एडजस्टमेंट तो आपको पता ही होंगे,
जब हम जाते थे अपने मामा जी के घर, मैं और हिमांशु जी यहीं बैठे हैं, हिमांशु जी आज साथ में कल प्रोग्राम में थे आगरा में, तो हम लोग जाते थे, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये था कि आगे बाइक की टैंकी पे कौन बैठेगा। पापा को लाल कलर की राजदूत बाइक मिली थी शादी में। ये नज़ारे अक्सर आपने लखनऊ में भी आसपास देखे होंगे, भाई दूज के दिन या रक्षाबंधन के दिन, और अक्सर एक आध और टंगा मिलता है पीछे और आगे कहीं ना। तो हम भी बहुत टंगे हैं भाई ऐसे, और आगे बैठते हैं, इधर बैठते हैं, अक्सर होता है ऐसा, है ना। तो यही डिस्कशन था। खैर आप क्या डिस्कशन है वो तो आप लोगों को पता ही है, और आगे बताऊंगा आपको डिस्कशन कैसे बदला। लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ कि लाइफ कैसी चल रही थी मेरी। जब मैं कॉलेज जाता था, इंजीनियरिंग मेरा ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ दोस्तों, तो कॉलेज जाते थे तो शेयरिंग ऑटो पे कॉलेज जाते थे। शेयरिंग ऑटो समझते हो? नहीं समझते शेयरिंग ऑटो? ये देखो हंसको लखनऊ में देखा होगा आपने। एक्चुअल में क्या है ना, 10 रुपए में काम हो जाता है, वरना 100 लगता है। वो पीछे भर जाएगा तो आगे बिठा लेगा, इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए, सब इधर भी भरेगा तो ऐसे। तो अगर वो 10 की जगह 5 ले ले तो हम तो एक और अपने ऊपर भी बिठाने को तैयार है, क्योंकि भाई बस, क्योंकि मजबूरी का नाम, तो बदनाम मत करो आप गांधी, मजबूरी का नाम मिडिल क्लास। हर चीज में जुगाड़ ढूंढ लेती है। टूथपेस्ट पे भी बेलन चलाना जानती है कि बेलन बना रोटी पे चलने के लिए, लेकिन महीने के अंत में टूथपेस्ट के ऊपर चलता है। यस और नो? उसके बाद भी बाल नहीं आते, उसको भी काट के फिर अंदर तक, जब तक निचोड़ नहीं लेंगे तब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मिडिल क्लास के अंदर टैलेंट दिया ऊपर वाले ने, दिया है कि नहीं? मैं कॉलेज जब जाया करता था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उधर राइट साइड में एक जन ने एक दिन मुझसे पूछा, उन्होंने मेरे को पूछा विच ईयर, तो उनकी टोन से मुझे लगा सर सीनियर है मेरे कॉलेज के। मैंने बोला सर फर्स्ट ईयर। मैंने भी उनको पूछा सर आप विच ईयर, उनका रिप्लाई आया ऐसे फाइनल ईयर। तो उस दिन मेरे को एक बात समझ आ गई दोस्तों, जितने भी यूथ हैं यहाँ पर, कि मेरी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक तरक्की कितनी होनी है। फर्स्ट ईयर में ऑटो रिक्शा के लेफ्ट साइड में, और फाइनल ईयर में उसी ऑटो रिक्शा के, इससे ज्यादा कुछ होने जाना है नहीं। अपने को ये नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए। नहीं था तो एक अपॉर्चुनिटी, नहीं था तो एक रास्ता। बट किस्मत बोल सकते हो आप लोग, किस्मत में बिलीव करते हो? डेस्टिनी दोस्तों, अगर किस्मत करके कुछ होती है तो ये मेरी किस्मत थी कि 20 वर्ष की आयु में जब पढ़ाई कर रहा था तो नेटवर्क मार्केटिंग नामक अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आ गई। मुझे भी एक ऐसे सेमिनार में जाने का मौका मिला जहां लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जहां लोग कुछ अचीव कर रहे थे, जहां पर लोग बोल रहे थे आप भी ऐसा कुछ अचीव कर सकते हो। वो देखने के बाद मेरे को लगा, अच्छा वो जो लड़का था स्टेज के ऊपर, वो बोला कि मैं बिजनौर से हूँ। सर बिजनौर से था वो लड़का, और मेरे फादर एक फार्मर हैं, मेरे को इंग्लिश भी अच्छे से बोलनी नहीं आती, लेकिन ये सोनी एरिक्सन का फोन अपने पैसे से खरीदा है और अपने अगले सेमेस्टर में अपाचे बाइक खरीदने वाला हूँ। तो मैं बोला कि भाई ये अपाचे बाइक खरीदने वाला है, अगर इसकी अपाचे आ गई, क्योंकि उस लड़के को मैं जानता था, मैंने कहा इस लड़के की अगर अपाचे आ गई तो सड़क में बाद में चलेगी, मेरे सीने पे पहले निकलेगी। क्योंकि आज की डेट में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। अपनी आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, इसकी नहीं आनी चाहिए। तो मेरे को यही था कि यार फोमो है ना, फियर थोड़ा, कि यार अगर इसकी आ गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा यार, ये कैसे हो सकता है, मेरी नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में यही होता है आजकल। क्या है ना कि यूएस के अंदर जब लाइट जाती है तो वो लोग सीधे फोन करते हैं टोल फ्री नंबर पे कि एक्चुअली लाइट चली गई है। जापान में लाइट जाती है तो वो लोग इतना एडवांस है कि उनके घर में तो खुद ही मशीन है, खुद ही सब वहीं बना लेते हैं लाइट अपनी, बोले चलो अपनी कोई दिक्कत नहीं है, अपना मशीन लगा इसको ऑन करो चालू। इंडिया में लाइट जाती है तो क्या होता है ना, हम बाहर निकल के जाते हैं सबसे पहले, पड़ोसी से पूछते हैं हाँ भाई तेरी भी गई, वो कहता है मेरी भी गई, चल फिर ठीक है, इसकी भी गई, इसकी भी गई, मेरे को क्या दिक्कत है, अपना बैठते हैं अपना अंदर। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हाँ बस सबका कुछ नहीं हो रहा, मेरा भी कुछ नहीं हो रहा, तो चलने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हमें कोई दिखता नहीं है करते हुए तब तक हमारे अंदर आग नहीं लगती है, और वो आज आपके अंदर आग लगी भी होगी। यस और नो? यस। तो अब आग खाली लगानी नहीं है अपने अंदर, आग दुनिया में लगानी है जाके यहाँ से। यस और नो? यस। तो मेरे अंदर भी वो आग लगी जब मैंने अपने ही जैसे लोगों को कुछ अचीव करते देखा, और जब वो आग लगी तो दोस्तों वो तो फिर बम तो फटना था कहीं ना कहीं। वो बम फटा सबसे पहले घर में मेरे, मैंने घर में फोन करा, मम्मी देखो बस
ऐसे ऐसे करना है, ये करना, आने वाले वक्त का करोड़पति आपके सामने खड़ा है। मम्मी बोली बेटा दिमाग खराब हो गया, पागल है, तम खुद सटक ली, क्या हो गया, इंजीनियरिंग छोड़ दे, घर आजा, पागल हो गया लग रहा है। दोस्तों को बताया कि भाई ऐसे करना, 2 का 4, 4 का 8, 16, 15 ऐसा ऐसा होगा भाई और करोड़पति रहेंगे। दोस्त बोला क्या हो गया, दिन में लगा ली, क्या हुआ बेटा, बातें कर रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे तो बताना आता नहीं था। लोगों ने साथ नहीं दिया। मुझे तो लग रहा था बड़ी अच्छी चीज है, सारे लोग साथ में ज्वाइन करेंगे, तो साथ कस्में खाते हैं जीने मरने की, वो तो ज्वाइन कर ही लेंगे, वो तो साथ आएंगे। तो वो साथ आए नहीं आए, लेकिन उनकी राय जरूर आ गई कि हमारे भी इसने किया था, चाचा के मामा के ताऊ के पता नहीं किन किन ने किया होगा भाई, किसी ने, मेरे भैया ने किया था, कुछ नहीं हो पाया। मैंने उसको बोला भाई तेरे भैया ने शादी की, अगर उनका तलाक हो गया तो तू शादी नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो हालांकि सबसे पहली चीज जो मेरे साथ इस बिजनेस में दोस्तों आने के बाद हुई, वो हुई मजाक बनना। जब पहली चीज जो हुई इस बिजनेस में वो यही हुई, क्योंकि मजाक क्यों बनना शुरू हुआ, क्योंकि जब वहां मैं माहौल देख के आया और लोगों को अचीव करते हुए देख के आया, तो वही बातें वहां से जाने के बाद मैंने भी करना शुरू कर दिया। दोस्त जब आप वही बातें करना बड़ी बड़ी शुरू कर देते हो, सबसे पहली चीज होती है आपका मजाक बनना शुरू होता है। और अगर आप बड़ी बातें नहीं करेंगे तो आपका मजाक कोई नहीं बनाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपना मजाक मत बनवाइए, या तो आप मजाक बनवा के कामयाब बन जाइए। ऑप्शन 2 है आपके पास। अब अक्सर लोग बोलते हैं सर लोग हमको पीछे खींचते हैं, आपको भी पीछे खींचते होंगे लोग। तो मैं आपको बता दूं, बधाई हो आपको अगर लोग पीछे खींचते हैं, क्योंकि पीछे उसी को खींचा जाता है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो पहले ही पीछे है उसको कौन पीछे खींचेगा? दोस्तों लोग मुझे भी पीछे खींच रहे थे, क्योंकि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं क्लास में इंटर होता था तो लोग बोलते थे अरे हटो हटो बच्चों, रास्ता दो भैया, लखपति आ गए, आओ बिजनेसमैन आओ। करते ना लोग ऐसे, आना मारते हैं ना। खराब लगता होगा बहुत ज्यादा? खराब नहीं लगता था, पता है क्यों? लखपति बोल रहा है, भिखारी थोड़ी बोल रहा है, खराब लगेगा। अभी बोलता था भाई मैं लखपति, तू कौन भिखारी, चले साइड है। तो क्या हो गया? लोग तो कहेंगे सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? मैंने अपलाइन को बोला सर लोग पागल बोल रहे हैं, अपलाइन बोली कांग्रेचुलेशंस। सर ये पागल बोलता है, आप कह रहे हो कांग्रेचुलेशंस? कांग्रेचुलेशन क्यों सर? बोले सुमांशु जी जो पागल लोग होते हैं ना वही इतिहास रचते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उस इतिहास को बैठ के पढ़ते हैं। और हम तो वैसे भी वेस्टिजियंस हैं, हमारे दिमाग में सपनों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दोस्तों 3 स्टेज बता के अपना जल्दी से जर्नी आपको बता के फिनिश करूंगा चीजें। पहली स्टेज इस बिजनेस के अंदर जो होती है, जो मेरे सामने भी आई, वो होती है स्टेज ऑफ रिजेक्शन, जहां तुमको लोग रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, नो बोलना शुरू करते हैं, मना करना शुरू करते हैं। वो पहली स्टेज है, वो हर किसी के सामने आई होगी और आपके सामने भी आएगी। आप उसको स्किप नहीं कर सकते, वो आनी ही है। लोग तो ना बोलेंगे, बोला जाता है कि ऊपर वाला एक दिन आपको देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन उससे पहले लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं दोस्तों, लेकिन जितना बड़ा सपना उसकी उतनी बड़ी कीमत होती है। क्या आप चुकाने को तैयार हैं? Yes. तो ये देखना चाहता है बस। तो सपने की कीमत, वो पहला साल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग। पहला साल लर्निंग का होता है। पहले साल मुझे इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी लर्निंग मिलनी स्टार्ट हुई। लोगों ने मजाक बनाना वो लर्निंग थी, लेकिन उसको मैंने वाय बना लिया, उसको मैंने कारण बना लिया। एक लड़का जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया, बहुत बड़ा कर पाया बिजनेस में, मेरा एक दोस्त जिसने मेरे को ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाया। हालांकि उसका नाम बताना अच्छा नहीं लगेगा, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबके सामने अच्छा नहीं लगता। वैसे नाम सौरभ त्यागी है उसका। वो लड़का वर्ल्ड फेमस कर दिया है मैंने उसको, हर जगह मैं उसके बारे में बताता हूँ। और वही अक्सर बोला करता था, जब आपको कोई पीछे खींचता है ना दोस्तों, देखो आगे बढ़ने का मजा तभी है जब लोग तुमको पीछे खींचे। किसी काम को करके दिखाने का मजा तभी है जब सामने वाले बोले कि तू नहीं कर पाएगा। उस काम को करके दिखाने का क्या मजा जिसको सब बोल रहे हैं तुम कर जाओगे। उस काम को करके दिखाने में कोई मजा भी नहीं है दोस्तों, जब तक कोई मना ना करे, जब तक कोई चैलेंज ना करे, उसको मजा नहीं है दिखाने में करके। तो मुझे भी लोग मना करते थे, पहला स्टेज था, लेकिन उसके बाद जो उस स्टेज में गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, उसको बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं फूल्स। दे जस्ट क्विट बिकॉज ऑफ किसी ने मना कर दिया, मेरे दोस्त ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, अड़ोसी क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा अगर मैं ऐसी बातें करूंगा, बड़ी बातें करूंगा। दोस्तों अड़ोसी क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, ये भी आप ही सोचोगे। तो अड़ोसी और पड़ोसी क्या सोचेगा, सोचने दो, ये उसका काम है।
ये उसका काम है सोचना। और लोग तो सोचते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे, लोगों को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं। और देख लेना दोस्तों, लोग कहते ही रह जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी पहली स्टेज मेरे सामने भी आई, लेकिन पहली स्टेज पार करके दोस्तों कुछ महीने हुए इस बिजनेस के अंदर। 4 महीने, सिर्फ 4-5 लोग जुड़े, 5-6 महीने में समझ में आने लग गई चीजें, निकलने लगे वहां से, सीखने लगे मीटिंग्स में जाने के बाद। और मेरी पहली बाइक आई इस बिजनेस के अंदर। बाइक खरीदी मैंने अपने कॉलेज के अंदर, यामा फेजर ब्लैक कलर की एक बाइक मैंने खरीदी 85,000 रुपए की। जब मेरी बाइक आई तो मेरे पापा बोले 85,000 की बाइक लेने की क्या जरूरत है, अगर 85 की लेनी भी इतनी महंगी बाइक तो 45-45 की 2 ले ले, स्प्लेंडर काली नीली बदल के ले। सोच दोस्तों, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, इस बिजनेस के अंदर आपकी जिंदगी बहुत बाद में बदलती है, सबसे पहले कोई चीज अगर बदलती है तो वो है आपकी सोच। और एक बात बोली जाती है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ थोड़ी सी दिशाओं को बदल लो तो किनारे बदल जाएंगे। सिर्फ दिशाओं को बदलने की जरूरत है दोस्तों। तो वो दिशा, उस सोच की मैं बात कर रहा हूं जो मेरी अपलाइन ने मुझे दी कि सुमांशु जी, इट्स नॉट अबाउट नीड्स, इट्स ऑल अबाउट वांट्स। बात जरूरतों की नहीं है, बात चाहतों की। इस बिजनेस में चाहते पूरे करने आए हैं, जरूरत तो कहीं से भी पूरी हो सकती थी। उसी पे चलना शुरू किया। अपलाइन बोलती थी गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है, मैं बोलता था अरे सर गाड़ी और मैं, आपको भी पूछा जाता होगा। और बचपन से हमने यही बात सुनी है कि जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। होता है कि नहीं होता दोस्तों? तो मुझे भी ये सोच दी गई थी, और बस एक चैलेंज था 1-1.5 साल के अंदर सोच से बाहर निकलना। क्योंकि अगर आप इस सोच से बाहर निकल जाते हैं तो गरीबी से बाहर निकलना फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। सिर्फ इस सोच से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। टाइम नहीं है, और मैं स्टोरी भी आपको सुनाता, जल्दी से आगे बढ़ता हूं दोस्तों। हुआ क्या, सोच आ गई कि हाँ यार। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आज आपको बताऊंगा, डेफिनेटली जब आप स्टेज फर्स्ट पे होते हैं तो जितना ज्यादा स्ट्रगल हो, जितना भी कुछ हो, टिकते वही लोग हैं जिनके कारण मजबूत होते हैं, जिनका वाय स्ट्रांग होता है, वरना लोग गिव अप कर जाते हैं। और कारण मजबूत आपका तब होता है जब आप अपने सपनों को दुनिया के सामने बेखौफ डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। तो पावर ऑफ डिक्लेरेशन इज द थिंग जिसकी वजह से आप टिके रहेंगे। डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए। एक राजा से पूछा गया कि भाई हर से युद्ध जीतते थे वो, कि तुम्हारे जीतने का कारण क्या है, हर युद्ध जीत जाते हो? तो बोलता था कि मेरे जीतने का कारण है मेरे वो 5 सैनिक जिनकी वजह से मैं हर युद्ध जीतता हूँ। तो कौन से 5 सैनिक, उनमें ऐसी क्या बात है तुम्हें हर युद्ध जिताते हैं? बहुत खतरनाक हथियार होंगे उनके पास। नहीं, कोई खतरनाक हथियार नहीं है, बिना हथियार के जंग जिताते हैं। बोले तो आगे मतलब बड़े बाहुबली टाइप होंगे? बोले नहीं, बाहुबली टाइप नहीं है, सेना के पीछे चलते हैं वो, तो पीछे से युद्ध कैसे जिता देते हैं? बोले 5 सैनिकों का काम यही होता है कि जब हमारी सेना लड़ाई करने जाती है तो जिन भी पुल को, वो ब्रिज को क्रॉस करके जाती है, वो 5 सैनिक उस पुल को तोड़ देते हैं। तुम्हारी सेना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, या तो जीतो या फिर जीतो या फिर जीतो, और कोई ऑप्शन नहीं है। फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। उसी तरह मेरी इस जर्नी के अंदर फेलियर एक ऑप्शन क्यों नहीं था? अगर फेल हो गया